अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चिकन यहाँ पे क्या कर रही है। तो फ्यू डेज़ बैक जब मैंने रेनिंग इन जदा वाली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने चरगे की रेसिपी दी थी, तो मुझे कुछ ये कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ हमारे साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दें। आप इसको चरगा कह सकते हैं, आप इसको रोटेस्ट्री चिकन कह सकते हैं, बेसिकली इट्स रोटेस्ट्री चिकन, और आप इसको तंदूरी चिकन भी कह सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ मैरिनेशन, और मैरिनेट करके हम इसको इंशाल्लाह ग्रिलर के अंदर लगाएंगे। मैंने सबसे पहले इसमें योगर्ट ले लिया है, हाफ़ कप योगर्ट लिया है मैंने, आप अपनी पसंद के हिसाब से ले लें। देन आई एम एडिंग गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर ऑप्शनल है क्योंकि आगे मैं जाके गार्लिक पेस्ट भी डालूंगी, तो अगर आप डालना चाहते हैं, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आई एम एडिंग दिस। नाउ आई एम एडिंग फ्यू चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स से चीज़ का जायका इन्हांस हो जाता है। नाउ आई एम एडिंग चाट मसाला इनटू इट, और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। नाउ आई एम एडिंग सॉल्ट। सॉल्ट इज़ अप टू योर टेस्ट, जितना आप टेस्ट के हिसाब से लेना चाहें आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें ताकि जूसी रहे चिकन। आई एम एडिंग ऑलिव ऑयल, आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। नाउ आई एम एडिंग तंदूरी चिकन मसाला इनटू इट। ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर दे देता है चिकन के अंदर। मैं फुल इससे मैरिनेट नहीं करती, मैं अपने मसालों से मैरिनेट करती हूँ और 1-2 चम्मच ही डाल देती हूँ। नाउ आई एम एडिंग फूड कलर। फूड कलर से इसकी जो शक्ल है बहुत ही खुश शक्ल हो जाती है और चिकन बहुत अच्छा लगने लगता है, रेड रेड सा। और नाउ आई एम एडिंग जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। नाउ आई एम एडिंग फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। जो आपने पहले से क्रश करके या पीसी हुई रखी होती है उससे इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आता, आप इसको हाथ से भी क्रश करके डाल सकते हैं। नाउ आई एम एडिंग लेमन जूस। 3 to 4 टेबल स्पून लेमन जूस मैंने इसमें डाला है क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी खट्टी खट्टी सी थोड़ी अच्छी लगती है, और ये लेमन जूस की वजह से टेंडर भी हो जाती है। अब इसको अच्छी तरह से आगे पीछे से इसके सारे कट्स के अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह से रच बस जाए, इस तरह आप इसको मसाज कर लें अच्छी तरह, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 1-2 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला रच जाए। और मुझे अंदर से बिल्कुल ड्राई अच्छी नहीं लगती, तो मैंने डीप कट्स लगाए हैं और मैंने मैरिनेशन में अच्छी तरह से इसको मसाज किया था ताकि अच्छे अंदर तक मसाले चले जाएं। अब मैंने ये जो है थर्मामीटर लगा लिया है यहाँ पे अवन वाला, ताकि मुझे टेम्परेचर पता लगता रहे। एंड नाउ मैं अपने हस्बैंड की एक्सपर्टीज़ ले रही थी क्योंकि मुझसे ये चिकन कभी भी इसके अंदर एडजस्ट नहीं होता। और अब हम इसको अच्छी तरह से नीचे ऊपर से एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये आराम से रोटेट होता रहे। जब ये इसमें फंस जाता है तो आराम से रोटेट हो जाता है। जो मसाला बाकी रह गया था वो भी इसके ऊपर एक दफ़ा और लगा लीजिए, और जो ये मसाला बच जाएगा मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी। मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं इसको फ्राइंग पैन में थोड़ा सा मसाला भून के, और जब ये भुन जाता है अच्छी तरह, तो जब ये निकल के आएगी बाहर पकने के बाद, तो मैं इसके ऊपर क्योंकि ये गीली गीली होती है उस टाइम और ऑयल इसके ऊपर आया हुआ होता है, तो मैं उसी वक्त ब्रश कर देती हूँ वो सारा मसाला। और ब्रश करने के बाद मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी, मैं उसके ऊपर चाट मसाला डालती हूँ तो वो पैक हो जाता है। नाउ द सेकंड स्टेप इज़ कि आपने इसके साथ किस चीज़ के साथ खाना है। मैंने इसको पराठों के साथ खाना था, और देखिए झटपट मैंने इसको जादुई तरीके से आटा गूंद लिया है। और आटे में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैदा लिया था और उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला और नमक डाला, और बस अब इसको फ़ैन की तरह जो हम बल देते हैं उस तरह से, फ़ैन वाला बल बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छे पराठे बनते हैं बल वाले से। और बस पराठे बना लेंगे और ये हमारे पराठे रेडी हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ कि हमने इसको किस चीज़ के साथ सर्व करना है। आई विल बी सर्विंग दिस विद ग्रीन चटनी। तो हरा धनिया पुदीना ले लिया है, योगर्ट ले लेंगे, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा क्यूमिन, और क्यूमिन सीड्स डाल दिए। उसके बाद ये ऑप्शनल है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पिसी हुई रोस्टेड धनिया और सौंफ है, और ये था ब्लैक पेपर, और ये एक मैं मिर्च डाल दूँगी, और लहसुन भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। एक मैंने लहसुन भी डाला था, मैं आपको बताना भूल गई, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह से बना के देखिएगा, ग्रीन चटनी बहुत अच्छी बनती है। नाउ फाइनली डिश आउट करेंगे इसको। ये हमारा जो है रोटेस्ट्री चिकन या चरगा या
تندوری چکن وہ ریڈی ہے، اور یہ آپ اس کو گرم گرم پراٹھوں کے ساتھ سرو کیجیے اور تھوڑا سا سیلڈ اس کے ساتھ سرو کیجیے. بہت بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں، اور یہ ہیلدی بھی ہے کیونکہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کیا، ہم نے اس کو اوون میں گرل کیا ہے. اب یہ دیکھیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نکالنے کے بعد میں نے اس پہ سارا مسالہ جو میں نے بھون لیا تھا وہ میں نے برش کر دیا ہے، وہ میں دکھانا بھول گئی. اور ناؤ آئی ایم ایڈنگ چاٹ مسالہ، اور یہ دیکھیے دس از دا فائنل لک. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اینڈ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.